हे एवरीवन, व्हाट्स अप। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल पे। और आई एम आकाश और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th एंड इट इज़ अ चैप्टर 2। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमारी 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो हम नहीं करेंगे। एंड आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2। और हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर के हम सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व होते हैं। और ये आपकी बोर्ड की क्लास भी है, तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स से मिलके जो इक्वेशन बनती है हमारी, उसे क्या कहते हैं हम? पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल का मतलब तो समझ में आया होगा कि जैसे अब मैंने ये लिखा 5x² प्लस 6y माइनस 2। तो ये भी क्या है? ये है मेरा पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें क्या है? मैनी टर्म्स है। टर्म्स क्या है? जैसे 5x² मेरी एक टर्म हो गई, 6y मेरी एक टर्म है, 2 मेरी एक टर्म है। तो ये क्या है? मेरा पॉलिनोमियल है। तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो ऑन द बेसिस, हमने क्या करा? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे हमने इसे डिफाइन करा है कि तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। कि फर्स्ट होता है मोनोमियल। तो ये मोनोमियल क्या होता है? मींस वन टर्म जिसमें सिंगल टर्म होती है। तो एग्जांपल क्या है? 2x, x², 4y, 2। तो ये क्या है? सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो गया? मोनो मीन्स सिंगल होता है, तो ये हो गया मोनोमियल। बाय मीन्स होता है टू, तो बायनोमियल क्या हो गया? टू टर्म्स हो गई। तो एग्जाम्पल क्या है? 2x+2। जब भी हमारा ऑपरेशन लग जाता है, ऑपरेशन जैसे प्लस या माइनस का हो जाता है, तो वहां पे टर्म्स क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो नहीं होता हमारा। जब प्लस और माइनस हो तो हमारा ऑपरेशन लग जाता है और वो टर्म्स स्प्लिट डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या होगी? दो तीन टर्म्स होगी, बिकॉज इसमें दो ऑपरेशन यूज है। तो 2x+2, 2x एक टर्म, 2 एक टर्म। तो ये क्या हो गया? बायनोमियल, x²+2। नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें तीन टर्म्स होगी, उसे क्या हम कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 5। एंड पॉलिनोमियल क्या हो गया? जिसमें तीन टर्म से ज्यादा होता है, मोर देन 3 टर्म्स, उसे क्या हम कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो एग्जाम्पल क्या है? 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड पावर पे भी हमने इसे डिफाइन कर रखा है टाइप्स में। तो पावर तो आपको पता है क्या होती है, लेकिन डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब चीजें आपको छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब उस एक्सप्रेशन, उस टर्म्स के अंदर, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या होती है? मेरी डिग्री होती है। अब देखिए इसके अंदर x की पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है? 3 है। तो क्या हो गया? ये मेरी डिग्री हो गई। तो कितने टाइप्स के होते हैं इसके अंदर? हमारे तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है? हाईएस्ट पावर 1 होती है उस पॉलिनोमियल के अंदर। तो जैसे x+2, x की पावर क्या है? 1 है इधर, 1 से ज्यादा नहीं है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? 2 होती है, 2 होती है हाईएस्ट पावर। तो x² प्लस 3x+2, 2 से कम तो है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं है, तो हाईएस्ट इसमें 2 है, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे क्यूबिक में क्या होता है? हाईएस्ट पावर 3 होती है, दैट इज 5x³ प्लस 4x² माइनस 9x माइनस 1। तो ये क्या हो गया? मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो नीचे दिया हुआ लाइक बटन जरूर दबाइए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जो ये बेसिक्स है ना, देखिए इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे दे रहा हूँ चैप्टर का। बाकी जो चीजें आएंगी चैप्टर्स में, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ बताते रहूंगा।
ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियोस ध्यान से देखने की जरूरत है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। तो इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या है, मेरे कॉफिशेंट्स है। और सी को हम क्या कहते हैं, सी मेरा एक कांस्टेंट भी है। अब ये कांस्टेंट और कॉफिशेंट में फर्क क्या होता है, जब देखिए ये लिखा ए एक्स स्क्वायर और ये लिखा ए। अब ये देखिए ए मेरा कुछ भी हो सकता है, इधर 1 2 3 4 अप टू 100 1000 कुछ भी नंबर ले लो, लेकिन ये एक्स मेरा वेरिएबल है। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मेरा वेरिएबल के साथ लगा होगा ना, उसे मैं क्या कहूंगा, वो है मेरा कॉफिशेंट। लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ नहीं लगा हुआ, वो सिंगल लिखा हुआ है, तो उसे मैं क्या कहूंगा कि वो है मेरा कांस्टेंट। तो आई होप आपको कांस्टेंट और कोफिशिएंट का मतलब पता चल गया होगा। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, तो जीरो मींस द वैल्यू विच वी विल पुट इन द पॉलिनोमियल फंक्शन सो दैट इट विल कम्स टू जीरो। तो वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा जीरो। तो देखिए सपोज मैंने पॉलिनोमियल लिया x प्लस 3, तो मैं x की जगह क्या ऐसी वैल्यू रखूंगा कि मेरा ये जीरो बन जाए। तो जब मैं -3 रख दूंगा x को, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो -3 क्या हो गया, मेरा जीरो हो गया। तो दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जितने भी जीरोज, ये जीरो को हम क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे हम रूट्स भी कहते हैं। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से लेस देन इक्वल टू होते हैं। मतलब अगर आपकी डिग्री 2 है, तो उस पॉलिनोमियल के आपको कितने जीरोस मिल सकते हैं, या तो आपको 2 मिल सकते हैं, वरना 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 जीरोस मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते। क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 मिल सकते हैं, 3 से कम भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो जीरोस है ना, हम इसको इस पूरे चैप्टर के अंदर अल्फा और बीटा की टर्म्स में हम इसे लेके चलेंगे कि एक रूट या एक जीरो को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। तो ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर माय जीरोस ऑफ द, अल्फा और बीटा क्या है मेरे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये आपको हमेशा याद रखना है जब जब हम अल्फा या बीटा लेंगे। तो देखिए रूट्स और कॉफिशेंट, ठीक है, अभी हमने कॉफिशेंट का मतलब समझ लिया। तो रूट्स और कॉफिशेंट के अंदर हमारा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या रिलेशन है जीरो और कॉफिशेंट के बीच में। तो अभी तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में देख रहे हैं, बिकॉज मोस्टली हमारा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स के अंदर ही है। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। दो जीरोस क्या हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या रिलेशन है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी। बी क्या है इसके अंदर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म देखी थी, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b किसका कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है, एंड a क्या है मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम रिलेशनशिप पूछा जाए तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है, c बाय ए होता है। तो c क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये आपको हमेशा याद रखने हैं कि ये मेरा रिलेशन होता है किसमें, जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहला हमसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस
10। तो अब देखिए आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इधर क्या है 1 और इधर क्या है 10। तो 1 10 जा 10 होता है। तो अब हम 7 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे 1 और 10 जा 10 होता है, तो 10 का हम एलसीएम लेंगे और फिर जो भी हमारे टर्म्स आएंगे उनको हम इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे कि उनका सम 7 आए लेकिन उनका प्रोडक्ट 10 ही आना चाहिए। तो देखिए, तो हमने इस तरीके से स्प्लिट करा। हमने 7x को क्या लिख दिया, हमने 7x को लिख दिया 2x प्लस 5x। 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x क्या होता है 7x ही होता है प्लस 10। फिर हमने क्या करा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा x कॉमन आ रहा है। तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 2 बचा। और इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया 5x प्लस 10 में से 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 2 बचा। तो मेरे फैक्टर्स बन गए इसके, x प्लस 5 एक मेरा फैक्टर हो गया और x प्लस 2 मेरा एक फैक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरे दो जीरोज आ गए। अभी जीरोज नहीं आएगी, अभी मेरे फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमें जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई -5। और ऐसे ही x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल रख देंगे, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो क्या हो जाएगा, मेरे दो जीरोस आ गए -5 और -2। तो ये आ गए -5 और -2। और क्या है ये -5 को हमने क्या लिया अल्फा लिया, और -2 को हमने क्या लिया बीटा लिया। ये है अल्फा और ये हो गया बीटा। तो यही हमने बोले थे। और नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रखा है कि वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा था, हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -b/a आना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यस, प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -5 -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -5 -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा -7 मिलेगा। तो -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और -7 क्या है, -7 तो मेरा ये रहा माइनस, और 7 क्या है मेरा b है, और 1 क्या है मेरा इधर। तो ये हो गया मेरा a। यही तो मेरे को प्रूफ करना था कि क्या होता है -b/a होता है। और ये हो गया मेरा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये तो हमने पहला रिलेशन डिफाइन कर दिया इज इक्वल्स टू आर एच एस। सेकेंड रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट का, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c क्या है इसमें 10 और a क्या है मेरा 1। तो देखते हैं कैसे। तो अल्फा क्या है इसके अंदर -5 है, बीटा क्या है -2 है। तो -5 इंटू -2 क्या होता है 10 होता है। तो विच इज इक्वल्स टू 10/1। तो अब हम 10 को लिख सकते हैं ना 10/1। और ये क्या है 10/1, अभी हमने देखा c/a है। तो विच इज इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि रिलेशन प्रूफ करना था, और रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आ रहा तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं दूसरा मेथड फाइंड आउट करूं कि आपको किस तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जीरो फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर -3, ये है मेरे को दे रखा है मेरा जीरो। एंड हमें क्या करना है रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर -3 को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। आप पूछेंगे 3 को √3 क्यों लिखा। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, लेकिन √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 3 होता है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो √3 का मतलब क्या है 3 ½ का स्क्वायर। जब आप इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा
3 तो आया, तो यही मैंने इधर करा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है ना इसमें, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसमें ए क्या है एक्स और बी क्या है रूट 3, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। तो एक्स प्लस रूट 3 को जीरो के इक्वल रखा, तो क्या आया मेरा, एक रूट आ गया रूट 3 और दूसरा आ गया माइनस रूट 3। तो अल्फा हम ले लेते हैं रूट 3 और बीटा हम ले लेते हैं माइनस रूट 3। तो ये तो हो गए मेरे अल्फा और बीटा, दैट इज टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे अब हम रिलेशन प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड साइड होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस। तो रूट 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस रूट 3, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा। तो रूट 3 माइनस रूट 3 क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए इसमें हमारी वैसे जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ तो है, तो वो क्या हो गया, ए क्या है 1, बी एक्स एक्स है नहीं, तो बी क्या हो गया इधर 0 और सी क्या हो गया माइनस 3। तो क्या हो गया इधर 0 और माइनस हमारा जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस b/a के, और b क्या है 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 ही तो होता है, और यही मैंने इधर लिखा है। तो 0 जब इधर आ गया तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस b/a एंड विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट हमें प्रूफ करेंगे अल्फा डॉट बीटा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट हम प्रूफ करेंगे किसके, c/a के इक्वल। तो अल्फा डॉट बीटा क्या हो गया, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस तो आएगा यहाँ पे। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है, और उधर देखिए c/a होता है, तो c की वैल्यू क्या थी माइनस 3 थी और a की वैल्यू क्या थी 1 थी। तो यही हमें प्रूफ करना था c/a, तो हैंस प्रूव्ड। तो शायद आपको ये वीडियो में अच्छे समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है और रिलेशनशिप हमेशा याद रखना है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें हमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है जीरोस का। मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है माइनस 3 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 2। तो ये दो चीजें हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यही मैंने इधर लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a होता है ना। तो हमें वो क्या गिवन है, माइनस 3 गिवन है, और माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 3/1। बात एक ही है। अल्फा डॉट बीटा क्या दे रखा है हमें, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। तो वही मैंने इधर लिखा है। और देखिए अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a विच इज इक्वल्स टू माइनस 3/1। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a, यही हमने पढ़ा था। ये क्या होता है अल्फा डॉट बीटा माइनस b/a और ये होता है c/a। तो अब इधर देखिए b क्या हो गया मेरा माइनस 3, a क्या हो गया 1, क्योंकि a की इधर वैल्यू भी 1 जा रही है, और इधर c क्या हो गया 2। तो a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपके पास। a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 3, बिकॉज इधर क्या होता है माइनस b, तो माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 3 बचा। और c क्या हो गया आपका, c हो गया आपका 2, c आपका हो गया 2। तो आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है। तो a की वैल्यू है 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका यही तरीका नहीं है, इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का। तो वो देखते हैं वो किस तरीके से है। तो सेकंड मेथड ये कहता है कि देखिए अभी हमने सीखा कि जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक और तरीके से होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होती है मेरी।
एक और इक्वेशन, अब ये पूछोगे ये कैसे होती है। देखिए जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको ध्यान होगा उस टाइम पे कि जो बीच की टर्म को हम स्प्लिट करते हैं वो सम ही तो होता है दो जीरोस का, ठीक है ना, सम होता है। और जब हम उनका प्रोडक्ट करते तो वो किससे होता है, वो इस लास्ट वाली टर्म से रिलेटेड होता है। तो यही मैंने कर रखा है। आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही बनी ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन क्या है -3 और अल्फा बीटा गिवन है आपको 2। तो जस्ट आप वैल्यूज पुट कीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 2। तो क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और ये देखिए ये रहा एक आंसर और ये रहा एक आंसर, तो दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। तो आप कोई सा ही मेथड यूज कर सकते हैं कि आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या आप ऊपर वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर आपका सेम आएगा। अब हम देखते हैं एक ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए क्यूबिक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसी हिसाब से हमारी जनरल टर्म बनती है। जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके अंदर हमारी जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की टर्म्स में आपको गिवन होता है। अब देखिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हाउ मेनी जीरोस वी कैन फाइंड मैक्सिमम 3 जीरोस। तो 3 जीरोस वी कैन डिनोटेड बाय द अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम इन 3 टर्म्स के अंदर हम अपने जीरोस को डिफाइन कर देते हैं अल्फा बीटा गामा के अंदर। तो जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्वाड्रेटिक जीरोस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरो होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ, तो वैसे ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर भी हमारा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट होता है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस बी बाय ए, तो इधर भी क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है मेरा माइनस बी बाय ए ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है इसमें एक और रूट ऐड हो जाता है। लेकिन जब मेरा प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल होता है। तो इधर भी मेरा प्रोडक्ट है वो सी बाय ए के इक्वल ही है, लेकिन इधर प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा देन बीटा गामा एंड देन गामा अल्फा। तो जब हम इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, सी बाय ए आता है। तो ये तो है हमारे रिलेशन बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और एक और रिलेशन होता है आपका अल्फा बीटा गामा का, क्या होता है माइनस डी बाय ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे 3 रिलेशन हो गए, एक रिलेशन हो गया अल्फा प्लस गामा, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड थर्ड रिलेशन इज अल्फा बीटा गामा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 हमें गिवन है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें बताना है कि क्या 3 -1 और -3 क्या जीरोस हैं पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो वो कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3x क्यूब -5x² -11x-3, ये मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये तो हमारी जनरल टर्म होती है, आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले जीरोस को हमें वेरीफाई करना है, किस तरीके से करेंगे कि ये देखिए, तो अगर आपको जीरोस गिवन है 3 -1 एंड -3, ये 3 जीरो गिवन है। जीरो का मतलब क्या होता है, जब हम उस वैल्यूज को पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल के अंदर तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यही हमने इधर करा। सबसे पहले हमने क्या करा, 3 पुट करा वैल्यू, सबसे पहले हमने वैल्यू 3 पुट करी। तो हमारा पॉलिनोमियल सबसे पहले हम देख लेते क्या लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x³ -5x² -11x-3, ये हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले मैं जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, वहां वहां हम पहले 3 को पुट करेंगे। अगर आंसर मेरा 0 आ जाएगा तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा कि वो मेरा 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3
-3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। ऐसे ही वी विल चेक फॉर -1। जब हम -1 रखेंगे x की जगह तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जब हम -1/3 रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा देखने को, हमें 0 मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने पे हमें 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द px। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। अब रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो अभी हमने 3 फॉर्मूले ऊपर देखे थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट्स को अल्फा बीटा गामा में कंसीडर कर लेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं अल्फा को 3, बीटा को -1 एंड गामा को -1/3। तो चलिए अब हम अपना रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो LHS सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1 और गामा क्या है -1/3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 -1 क्या हो गया 2, माइनस इंटू -1/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/3। तो अब हम 5 को क्या लिख सकते हैं, -5। देखिए माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +5 ही तो आएगा। तो हम 5 को लिख सकते हैं -5, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -b/a। अब ध्यान से देखिए, इधर ये आपके लिए मैंने पहले ही लिख दिया था कि इधर b की वैल्यू क्या है -5, इधर b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -11 और d की वैल्यू है -3। तो -b/a यानी -5/3 आना चाहिए आपका आंसर। और यही आपका आ रहा होगा आंसर। ये देखिए माइनस, ये माइनस से माइनस ये रहा, और b की वैल्यू क्या हो गई -5 हो गई, जो कि ये गिवन है आपको। और a की वैल्यू क्या है 3, और ये रहा आपका माइनस साइन। तो विच इज इक्वल्स टू RHS। सिमिलरली वी विल प्रूव दी नेक्स्ट रिलेशन दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको पता है। जब आप सारी पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन आएगा 11 बाय, आपका सॉल्यूशन आएगा 11/3, -11/3। और c की वैल्यू क्या है आपकी -11, जो कि हमने ऊपर ही पहले देख ली है। और a की वैल्यू है 3। तो ये भी मेरा क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वी विल नाउ वी विल वेरीफाई द थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1/3 और गामा की वैल्यू -1 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए 1 को आप लिख सकते हैं 3/3, और न्यूमरेटर वाले 3 को आप लिख सकते हैं -3। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात तो एक ही है, बिकॉज हमारा आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यही मैंने इधर लिखा है। और ये किसके इक्वल है, -d/a। ये माइनस तो ये रहा, लेकिन d की वैल्यू क्या है -3 है। ये देखिए ये रहा आपका, ये है आपका p(x), और d की वैल्यू क्या है इसमें -3 ही है। तो ये देखिए, तो आंसर आ गया -d/a। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपके पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है, ठीक है, आपकी बुक में और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए, उसके लिए हम अनदर वे फाइंड आउट करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।